सो राइट ना आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में हो। अब बेसिकली जो सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वहाँ से कन्फ्यूजन काफ़ी स्टार्ट हो जाता है कि मुझे बीटेक के बाद क्या मुझे मास्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मास्टर किस में करना चाहिए, मुझे क्या एमबी में करना चाहिए, एमटेक में करना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूज़न है मैं ट्राई करूँगा कुछ हद तक क्लियर कर देने का। सो दैट आप अगर सिक्स सेमेस्टर में या लेट्स से फोर्थ ईयर में हो, आपका कन्फ्यूज़न एटलीस्ट 60% टू 70% क्लियर हो ही जाए। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर सकते बट हाँ कुछ हद तक तो क्लियर हो ही जाएगा। अब देखिए डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप मास्टर किस फील्ड में करना चाहोगे। वो एमबी हो सकता है या एमटेक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉन्फ्यूजन बन जाता है कि मुझे क्या मास्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एक और दिक्कत हो जाता है कि सपोज आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो या लेट्स से सिक्स सेमेस्टर में हो, आपके ऊपर प्लेसमेंट का भी एक मतलब क्या बोझ है। ओके, तो प्लेसमेंट पर ही फोकस करें या सपोज एमटेक के लिए जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, या जो एमबीए का जो कैट एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो ये जो भी कन्फ्यूज़न है मैं काफ़ी कॉन्साइंस वे में क्लियर कर दूंगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, या सिक्स सेमेस्टर में मीन्स अभी ये वीडियो देख रहे हो तो, एंड सपोज आप पहले से कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट किए ही नहीं हो, मीन्स आप फ्रेश से एकदम से अब पहले से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी उसका मैं डिस्कस करूंगा। बट सपोज आप अगर इस फेज़ में मीन्स आप अगर थर्ड ईयर में हो एंड आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया पहले से, ना ही गेट का ना ही कैट का, तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप प्लेसमेंट पर फोकस कीजिए। ठीक है, प्लेसमेंट के जो सब्जेक्ट है क्या क्या पूछे जाते हैं उस पर ही फोकस कीजिए। तो आपका प्रायोरिटी है, प्रायोरिटीज प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज आप कोई एक अच्छा कंपनी क्रैक कर लेते हो, ठीक है, 2 डिजिट का या सपोज 8-9 इन पे क्रैक कर लेते हो, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। एंड देखो आप अगर देखोगे सही से तो गेट में भी कुछ कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो गेट में भी है एंड प्लेसमेंट में भी है। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे बस अब इतना पढ़ाई करना है। तो बेसिकली सपोज आप जब 8th सेमेस्टर में जब रहोगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 7th सेमेस्टर तक क्लियर कर ही देते कोई ना कोई एक अच्छा कंपनी। ठीक है, अब ट्राई करना जो 8th सेमेस्टर में जो है जो अनकॉमन सब्जेक्ट है जो मैंने प्लेसमेंट नहीं पढ़ा उस पर फोकस करने का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। अब सपोज आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स से फर्स्ट ईयर से आपका इंटेंशन था कि मुझे तो गेट ही देना है, मुझे एमटेक करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पहले से एक क्लियर होता है, सॉर्टेड रहते हैं। ठीक है, देन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्राई टू फोकस ऑन बोथ। ठीक है, क्योंकि आप पहले से कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप चीज़ों को पढ़ के रख लिए हो। ठीक है, तो उस वक्त आप कॉमन को ही पढ़िए एंड जो गेट के लिए उसकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये मतलब सॉर्टेड है, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। वैसे आप में से जो भी गेट के एस्पिरेंट हो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जी रिपब्लिक डे ऑफर पर पीडब्ल्यू लेकर के काफ़ी लिमिटेड ऑफर जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 जनवरी से। एंड ये जो प्राइस है काफ़ी कम है जो कि अब जल्द ही क्लेम करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाइक जो पराक्रम बैचेस है, लाइक ईएससी गेट पीएसयू 2025 जो बैच बी है, एक और पराक्रम बैच है जो गेट 2025 जहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड डीए करवाया जाएगा, एक और पराक्रम बैच है जहाँ पर सी डबल डी ईसी मैकेनिकल सीएस एनआईटी होगा, एक केमिकल वाली बैच है एंड एक डेटा साइंस एंड एआई वाली बैच है। तो सारे जो पराक्रम के बैचेस है इनके प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो चुके, तो आज ही इन्हें क्लेम कर सकते हो। देन हम लोग का श्रेष्ठ बैच आता है जहां पर बैच बी 2026 के लिए जहां पर ईएससी गेट एंड पीएसयू करवाया जाएगा, एक और बैच है बैच सी जहां पर गेट पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी होगा, जो तीनों एक साथ आपको करवा दिया जाएगा। तो जो भी बैचेस है पराक्रम के एंड श्रेष्ठ के इनके प्राइस काफी ड्रॉप हो चुके हैं। सबका जो लिंक है मैं अटैच कर दूं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो बैच है यहाँ पर काफी अच्छे फीचर्स मौजूद है, लाइक लेक्चर प्लानर है, टेस्ट प्लानर है, क्लासेज जो होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी, साथ ही साथ यहाँ पर एमसीक्यू एमएसक्यूज नेट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव लेक्चर करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव डिस्कशन हो रहा होगा, एक डाउट इंजन भी है जिसे आप अवेल कर सकते हो, एंड रेगुलर टेस्ट होगा जहाँ पर आप अपना जो पोटेंशियल है चेकआउट कर सकते हो, एंड जो पीवाईक्यू है वो क्विज फॉर्मेट में ही होगा। एंड साथ ही साथ आपको पीडब्ल्यू दे रहा है गेट खजाना 2025 एंड 26 बैचेस के लिए, जिसका प्राइस मात्र सिर्फ 11 रुपया है। एंड यहाँ फीचर्स ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे बाय पीडब्ल्यू बेस्ड फैकल्टीज एंड डीपीपी सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। एंड ये अगर आप पीडब्ल्यू का जो बुक है वो परचेज नहीं किए हो तो आज ही परचेज कीजिए। मैंने एक डिटेल बुक रिव्यू बनाया है पीडब्ल्यू का ही, ठीक है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए जहाँ पर आप जो पीवाईक्यू है उसको काफी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पर कैट वाले बच्चों का। ठीक है, तो जनरली एमबीए करने के लिए ये बोला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो सीनियर्स से भी रिकमेंड किए थे मुझे भी, कि आपका एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई पर्टिकुलर फील्ड में। अब कई सारे स्टूडेंट हैं जो बीटेक करने के बाद ही संग संग एमबीए कर लेते हैं, ठीक है, बट जनरली मतलब 80% या मान के चलिए 70% to 80% स्टूडेंट है कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस लेने के बाद ही एमबीए करते हैं।
ऐसा नहीं कि सपोज़ आपने बीटेक कंप्लीट किया 2023 में एंड आप संग संग एमबीए करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। तो वो एमटेक के लिए सही है कि आपने बीटेक कंप्लीट किया एंड यू स्टार्टेड एमटेक, ठीक है, मीन्स आप एमटेक करने लग गए, गेट की एग्ज़ाम दिए, गेट में अच्छा रैंक गया, आपने एमटेक करने लगे। बट ये जो केस है ये एमबीए के लिए नहीं है, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा, ठीक है। एमबीए के लिए एक मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस होना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो एक इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 1 ईयर का, मैक्स टू मैक्स 2 ईयर का आप एक वर्किंग एक्सपीरियंस ले लीजिए एंड देन ट्राई टू डू एमबीए, ठीक है। तो जिनको एमबीए करना है तो उनका ये कॉन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे 5th सेमेस्टर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपको 1 से 2 साल का समय मिलेगा। तो जो 1 से 2 साल का जो समय मिलेगा उसके दौरान ही आप कैट का प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कुछ लोग हैं जो डिस्टेंस से करते हैं एमबीए एंड कुछ अच्छे कॉलेज से करते हैं। तो देखो, अगर एमबीए कर भी रहे हो तो ट्राई टू डू फ्रॉम ए गुड कॉलेज। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे एमबीए कर रहे हो तो बस एक डिग्री ही हो जाएगा। तो डिग्री के लिए मत करो एमबीए बस, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला है। क्योंकि आप पहला बात 2 साल वहाँ भी टाइम दे रहे हो, ऐसे डिग्री के लिए वो नहीं करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, डिग्री मैटर करता है कुछ हद तक, बट अभी के समय में वैसा मैटर नहीं करता है। बेहतर रहेगा आप और 2 साल वर्किंग एक्सपीरियंस दीजिए एंड देन आपका 4 ईयर जो है वो इक्विवेलेंट कराएगा जो एमबीए जो किया रहेगा, ठीक है। एंड लेट्स से आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो सेकेंड ईयर सबसे बेस्ट टाइम है गेट का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सपोज़ आपका अगर सब्जेक्ट भी क्लियर है, सब कुछ प्लेसमेंट भी अच्छा से हो चुका है, देन आप कैट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो साइड बाय साइड। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, सपोज़ आप 4th ईयर में हो एंड एग्ज़ाम दिए कैट का, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कॉलेज मिल गया, तो फिर क्यों ही ड्रॉप लोगे, ठीक है। मतलब आप क्यों गैप करोगे, वर्किंग स्पेस क्यों लोगे, तो आप एडमिशन करवा लीजिएगा संग संग ही। बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट नहीं मिलता तो उनका एक रिकमेंडेशन है कि ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, आप बेटर 1 to 2 ईयर की वर्किंग स्पेस लीजिए, देन आप एमबीए कर सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि एमटेक एंड एमबीए का जो प्रिपरेशन है, कब क्या करना चाहिए, वो क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो।